कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वापस से अपने सी लैंग्वेज के लेक्चर 2 में हैं और एक बार हम लोग वापस से अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करेंगे। तो चलिए हमारी प्रोग्रामिंग शुरू की जाए। एंड एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐप्स को डाउनलोड नहीं किए हो तो जरूर कर लेना। एंड हम लोग अपनी आगे की पढ़ाई आज शुरू करेंगे। तो बीता दिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में सीखा था। और एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। डेटा टाइप्स हमारे पास सी लैंग्वेज में इंट, कैर और फ्लॉट मिल जाते हैं। और इंट का स्पेसिफायर %d या %i होता है। साथ में इसमें हम 0 से 9 स्टोर कर सकते हैं। कैर का %c होता है। पहला लेटर ही इसका स्पेसिफायर होता है, चाहे वो इंट का आई हो, चाहे कैर का सी हो या फ्लॉट का क्या हो, एफ। तो ये स्पेसिफायर होते हैं और इसी के हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसमें कोई भी सिंगल लेटर आप रख सकते हो। कभी कभी बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर सिंगल लेटर मतलब क्या, वहां पे नंबर हम रख सकते हैं। बिल्कुल, आप 4 को भी कैर के तरह ट्रीट कर सकते हो। खास करके ये ऑप्शन वाइज में हम लोग इसको कैर बना के काम कर सकते हैं। और रही बात डेसिमल में, तो हम कोई भी नंबर सिस्टम के साथ हम 10-20 में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फ्लॉट में सिर्फ 12 को स्टोर करेंगे तो 0.00 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम इंटीजर में 12.21 स्टोर करते हैं तो वहां 0.21 ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बस आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, वो पॉइंट वाली संख्या हट जाएगी। तो ये फैसिलिटी है सी लैंग्वेज में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बीता दिन का पढ़ाई था। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन टाइप एंड आज हम लोग प्रोग्रामिंग भी करने जाएंगे, बस थोड़ा बेसिक आपका अच्छा हो जाए। तो आज हम फंक्शन टाइप के बारे में सीखेंगे। देखो, लैंग्वेज सी में फंक्शन के कुछ प्रकार होते हैं। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है वर्क, कार्य। अगर मान लो मेरा ये फोन काम कर रहा है तो दैट मीन ये फंक्शन कर रहा है। जैसे इसमें वॉल्यूम बटन है, अप डाउन है, ये सारे फंक्शन बटन है। और फंक्शन बटन का काम होता है अपने डिवाइस को फंक्शन करना। तो उसी प्रकार हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बनेंगे, जिससे कि हम लोग आगे प्रोजेक्ट में उसे यूज करेंगे बनाने में। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो। जैसे फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। तो पहला हमारा होता है रिटर्निंग फंक्शन टाइप। ओके, ये हमारा रिटर्निंग फंक्शन है जिसको हम डिनोट करते हैं इंट से। इंट का मतलब रिटर्निंग। वैसे सभी डाटा टाइप एक्सक्लूडिंग वॉइड सभी के सभी रिटर्निंग नेचर के हैं। सिर्फ एक ही ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी फंक्शन को नॉन रिटर्निंग बनाने में सफल है और उसका नाम है वॉइड। अगर आप कभी भी फंक्शन में वॉइड का इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा नॉन रिटर्निंग। अब आपके मन में आएगा सर फंक्शन आखिर होता क्या है सर, और फंक्शन को हमें दिखाइए। तो देखो, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक वर्ड को लेके आओ। कंप्यूटर साइंस में अगर दुनिया का कोई वर्ड के आगे अगर आपको ये पैरेंथेसिस दिख जाए, दैट मीन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन। चाहे इसके जगह आपका नाम अमित क्यों ना हो, इसे भी कहेंगे फंक्शन। चाहे आपका नाम अरमान क्यों ना हो, इसे भी हम कहेंगे फंक्शन। क्यों आपका नाम रेहान क्यों ना हो, इसे भी हम कहेंगे फंक्शन। तो हम कोई भी नाम लेंगे और उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। साथ ही अगर उस नाम के पीछे इंट लग जाएगा तो हम इसे कहेंगे रिटर्निंग टाइप ऑफ फंक्शन। हम इसे कहेंगे रिटर्निंग फंक्शन। अगर उसके पीछे वॉइड लग जाएगा तो हम उसे कहेंगे नॉन रिटर्निंग फंक्शन। अगर इसी के पीछे कुछ नहीं लगेगा तो हम फंक्शन कहेंगे। और फंक्शन के पीछे कुछ ना कुछ लगा ही होता है उसके डिक्लेरेशन में। अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो वो कॉलिंग मेथड कहलाएगा। अभी चूंकि आपका फंक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फंक्शन चैप्टर अभी बहुत दिन के बाद आएगी। अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को शुरू करने के लिए फंक्शंस के बारे में सीख रहे हैं। तो अभी आप इतना ही जानो कि फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, रिटर्निंग एंड नॉन रिटर्निंग। फंक्शन किसी भी नाम का हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज सी में हम अभी मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ये प्राइमरी फंक्शन है। और प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन से ही हमारा सी लैंग्वेज कोड शुरू करता है एंड यहीं से हम एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा दिन में
कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है ना जब हम अपना दिन का अपना जो कार्य होता है उसको स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कितने बजे से स्टार्ट करते हो कितने बजे आप एंड करते हो ये आप तय करते हो। तो उसी प्रकार लैंग्वेज सी में भी फंक्शन है जो डेनिस बायरेसी ने, जो इनके फादर हैं जो इनको बनाए हैं लैंग्वेज सी को, उनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्राइमरी सेट किया, उन्होंने मेन को प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे हम अलग फंक्शन भी ले सकते हैं लेकिन मेन हमारा डिफॉल्ट फंक्शन होगा। चलो तो ये दो हमारा हो गया। एंड फंक्शंस के एग्जांपल होते हैं जब जब फंक्शन आता है नीचे बीओसी लाता है, करली ब्रैकेट को हम बीओसी कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। ब्लॉक मतलब क्या होता है, बेसिकली घेरा हुआ होता है। दैट मीन हम इसके अंदर में कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट्स कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट्स। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वाक्य, अंग्रेजी में पैराग्राफ, वैसे ही हमारा सी लैंग्वेज में ना स्टेटमेंट होता है और हर स्टेटमेंट को अंत में टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेशन क्या होता है, हमारा लाइन को कंप्लीट करना होता है। जैसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप करते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम करते हैं, वैसा ही हम लैंग्वेज सी के सभी स्टेटमेंट में हम अंत में टर्मिनेट करते हैं। और अगर कभी भी आप टर्मिनेशन को स्किप करोगे तो वहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात को ध्यान देनी है। एंड फंक्शन क्रिएशन को हमें टर्मिनेट नहीं करना है, हमें ऑलवेज करली ब्रेसेस के अंदर में जो चीजें आती है, जो स्टेटमेंट बन के आती है, हमें उसे टर्मिनेट करना होता है। वैसे आगे बहुत रूल दी जाएगी, कभी कभी नहीं करना होता है, कभी कभी करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होता है, तो आप घबराना मत। जो चीज मैं बताऊंगा उसे उस टाइम के लिए स्टोर करना, आगे की बात आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार रिटर्निंग का एक और रूल है कि रिटर्निंग फंक्शन में रिटर्न करना होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 का मतलब फॉल्स हो जाएगा और 1 का मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं नॉन रिटर्निंग की, तो इसकी बस एक ही रूल है कि इसके बीच में आप स्टेटमेंट डाल दो एंड बस स्टेटमेंट डाल दो और ये अपना काम कर जाएगा। तो इसमें रिटर्न हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें स्टेटमेंट हमें डालनी है। अभी ध्यान से देखना, अब हमारा जो नेक्स्ट है फंक्शन के बाद, हमने रिटर्निंग का एग्जांपल लिया, हमने नॉन रिटर्निंग का एग्जांपल लिया। और रिटर्निंग में ऑलवेज रिटर्न 0 होगा जब तक कि मैं आपको फंक्शन चैप्टर ना पढ़ा दूं। प्यारे बच्चों, आप इतना ही जानना। आपसे कोई पूछा ना फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पहला रिटर्निंग इंट, दूसरा नॉन रिटर्निंग वॉइड। तुम्हें और कुछ नहीं बोलना, बस तुम्हें ये 2 बात बोलनी। आगे पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स खुलते जाएंगे, अभी प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है, एकदम कूल होकर सीखना है। चलो तो ये 2 आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हो, फंक्शन टाइप्स इन सी, ऐसे करके इसको नोट कर लो। एंड मैंने यहाँ भी 2-4 लाइन लिखी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, एंड आप इसका भी ले लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी फर्स्ट प्रोग्राम में हम इन करने जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ना हमें चाहिए एक अच्छी कंपाइलर लैंग्वेज सी की। अच्छी क्या, सभी कंपाइलर तो अच्छे ही होते हैं वैसे बेसिकली, लेकिन कंपाइलर ऐसे होने चाहिए जो कंफर्ट फील करे, एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना हो। उसमें से टॉप मोस्ट में आता है वीएस कोड, आप वीएस कोड के साथ चल सकते हो। देखो अब हम इसमें भी कोडिंग कर सकते हैं, तो वीएस कोड में अगर आप कोड करोगे तो आपके पास पीसी होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई ऐसे बच्चे हो जो मोबाइल में इस वीडियो को सीख रहे हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, पीसी नहीं है, या तुम बाद में लोगे आने वाले टाइम में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग मोबाइल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां आपको सी लैंग्वेज को कंपाइल करना बेहद ही आसान है। तो मैं एक बार प्ले स्टोर भी खोलता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कंपाइल सी, और आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे सी लैंग्वेज के, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऑफलाइन काम करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपाइलर करता हूँ तो ज्यादा आसान हो, जैसे सी कंपाइलर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं किसी भी एप्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपके हित के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हम लोग इसमें चलेंगे, एक और भी साइट है कंपाइल सी ऑनलाइन, गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा programmist.com, ये बहुत प्यारा साइट है और आप इस जगह पे भी आके अपना बहुत बढ़िया कोड एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बस यहाँ से देखो, आप बहुत सारा इस जगह आपको दिख भी रहा होगा लेफ्ट साइड में, इस जगह मेनू में। तो इस तरह से हम लोग अब चाहें तो अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, हम गूगल क्रोम के माध्यम से इस पे कर लेंगे, एप्स के माध्यम से इसमें प्ले स्टोर में जाके ले लेंगे। इफ यू हैव अ पीसी और पीसी और लैपटॉप, देन यू कैन यूज वीएस कोड, ये सबसे बेस्ट होगा। इसमें प्रोजेक्ट आपका सेव रहेगा और आप इस पे कमांड करोगे तो भविष्य में सारी लैंग्वेजेस यहीं पे अच्छी हो जाएगी।
एंड ऑफलाइन भी स्टोर होगा इसमें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वहां आपको लॉग इन करना पड़ेगा तब सेव होगा। यहाँ पे आपका एक अच्छा सेटअप हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे आगे एंड हमारा नेक्स्ट रहेगा। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। पहले बच्चों आज ना मैं एक काम करता हूं, अभी मैं वीएस कोड पे कोड करूंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को वीएस कोड में अभी ना इन्वायरमेंट सेट करने में इशू होता है, एग्जीक्यूशन करने में इशू होता है। तो मैं वीएस कोड का ना पहले एक वीडियो डालूंगा, इस लेक्चर के बाद मैं वीएस कोड को सेटअप करने का एक वीडियो डालूंगा, ताकि आपका वीएस कोड प्रॉपर काम करे, इसमें एरर ना आए, दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल सी वाला कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। और कंपाइलर कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग कर लेंगे कंपाइल सी ऑनलाइन। ये इसमें डीप मोड, नाइट मोड सारा है, आप जिसमें बेस्ट कर सको तो बेस्ट है। ये बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें आप एटलीस्ट बिगनर्स के लिए बहुत काफी इजी, आप मोबाइल में यूज कर सकते हो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये मिलते आता है सी कंपाइलर ऑनलाइन, जो प्रोग्रामिंग साइट पे है, और हम इसके अंदर का सारा मटेरियल को भी हम इरेज करते हैं। कंट्रोल इरेज, ऑल इरेज कर दो, आप क्लीन कर दो अपने इस कंपाइलर को। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट करते हैं कहानी से। एक नोटपैड लेते हैं आपको समझाने के लिए सारे वर्ड्स को, ठीक है। अब बड़े अच्छे से देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे एंटर पेस्ट करते हैं तो ये सारे हमारे लाइन नंबर होते हैं। ध्यान रखना कि ये वीडियो बहुत बेसिक बच्चों के लिए है, ताकि आपको जिसको कोडिंग में बहुत दिक्कत है, एकदम कुछ नहीं आता है, उसके लिए, ठीक है। वैसे एडवांस को भी बहुत मजा आएगा आने वाले टाइम में, अभी भी आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं हैश और इंक्लूड, और यहाँ पे stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है जब हम शामिल करते हैं। लाइक मान लो तुम्हारे पास एक आइसक्रीम है, अभी आइसक्रीम है, वो आइस गोला, सॉरी आइस गोला तुम्हारे पास है, तो बर्फ को कुरेद के आइस गोला बनाते हैं। अब आइस गोला का तो कोई स्वाद होता नहीं है, तो उसमें कलर्स मिलाते हैं, मीठा कलर्स मिलाते हैं, तो अलग अलग वेरिएंट का, फ्लेवर का कलर्स मिलाते हैं, तब उसमें स्वाद आता है। उसमें से कोई कहता है कि सर हमको नींबू वाला चाहिए, हमको ये मैजेंटा वाला चाहिए, पता नहीं कैसा होता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग कोडिंग करते हैं ना बाबू, तो हमें इसमें क्या सब काम करना है, उसके रिगार्डिंग हमें हेडर्स फाइल शामिल करने होते हैं। लाइक कैसे रेसिपी में आपको तीखा चाहिए तो मिर्च को शामिल करते हो, आपको झाड़ चाहिए आपको, आप उसमें नमक यूज करते हो, टेस्ट चाहिए मसाला यूज करते हो, तमाम ये चीज हम शामिल करते हैं। वैसा ही हम प्रोग्राम करने के लिए आज हमें जो चीज चाहिए उसके हमें हेडर्स फाइल चाहिए, तो ये हमारे हेडर्स फाइल है। आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारा जो ये हैश है ना, इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर ये चीजों को प्री प्रोसेस करता है आपके हेडर फाइल को, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले इसका काम होता है इसे लोड करना, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया इंक्लूड, या एक रिजर्व वर्ड है लैंग्वेज सी का, जो इंक्लूड, जो शामिल करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं stdio.h की, तो इसका मतलब होता है हेडर फाइल है ये, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दिस इज अ लाइब्रेरी, वी कैन से लाइब्रेरी, ये हेडर लाइब्रेरी है, प्लगइन्स के तौर पे ये यूज हो रहा है अभी। इसमें जो हम कोड करेंगे उसके लिए ये हेडर्स हमें आवश्यक पड़ेंगे। आगे हम और भी बहुत सारे हेडर्स का यूज करेंगे अलग अलग अपने वर्क क्राइटेरिया के लिए। एंड दिस वन एंगल ब्रैकेट, प्यारे बच्चों ये एंगल ब्रैकेट है, और इसे हम लोग सभी लोग अंडर 10th में पढ़े होंगे कि ये आपका क्या है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेकिन अभी फिलहाल हम इसे लेस देन ग्रेटर देन नहीं कहेंगे जब तक कि हमारा कंडीशन चैप्टर ना आ जाए। अभी हम इसे कहेंगे एंगल ब्रैकेट, ओके। और एंगल भी इसलिए क्योंकि उसमें कोण बनता है, इसलिए फिर आप जानती होंगे। इंट मेन आते हैं, दिस इज द फंक्शन, ये मेन हमारा फंक्शन। मैंने क्या कहा था, मेन इज द डिफॉल्ट फंक्शन। जिस वर्ड के आगे स्मॉल ब्रैकेट आता है हम उसे फंक्शन कहते हैं, उसके पीछे इंट लग जाए तो हम उसे रिटर्निंग कहते हैं, वॉइड लग जाए तो नन रिटर्निंग कर सकते हैं। हम इस कंपाइलर में नन रिटर्निंग के साथ भी चल सकते हैं, रिटर्निंग के साथ भी चल सकते हैं, दोनों के साथ चलने से प्रॉपर काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग ना यशवंत कनेटकर भाई साहब का किताब इस्तेमाल करेंगे आपको पढ़ाने के लिए। आप यशवंत कनेटकर जी का बुक ले लेना, लैंग्वेज सी, बहुत फेमस किताब है, काफी अच्छा फेमस बुक है, और उन्होंने भी रिटर्निंग का इस्तेमाल किया, तो मुझे समझाने में ज्यादा आसानी होगी अगर आप बुक को फेवर कर दो। तो हम यहां से क्या करेंगे ना, रिटर्निंग के साथ चलेंगे। एंड जब जब फंक्शन आता है नीचे BOC लाता है ब्लॉक ऑफ कोड, एंड नीचे में रिटर्न 0। देख भाई अभी तुम इतना बात जान लो। अच्छा मेरे पास अभी एपिक पेन नहीं, मेरे से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, डाउनलोड ही कर लेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं फिर पेन टेबलेट तो नहीं है ना, वो तो क्लास में है, चलो बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अभी कोड है ना, ये हमारा कोड है बेसिक। दैट मीन कि हम कुछ करें ना करें, हमें इतना लिखना ही पड़ेगा। एक होता है ना कि खाना पीना खिलाते हैं, क्राइटेरिया होता है, कुछ करो ना करो तो पानी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए। एक बेसिक जो हम लोग रेसिपी तैयार करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, कि हाँ ये इतना तो कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि आपको कुछ करना ना करना है, आपको इतना करना पड़ेगा, ये हमारा रूल है। लेकिन जब हम पाइथन में चलेंगे तो सर कोई रूल नहीं है, कुछ एडर वैडर शामिल नहीं करना होता है, मतलब होना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप प्लेन कोड आप एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए पाइथन को मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बवाल लैंग्वेज है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। अब पहले सी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टास्क आज का, यहां से हम प्रिंट एफ करेंगे। और प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट करने वाला फंक्शन, दैट मीन प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन। एंड इसके अंदर में डबल कोट में हम मटेरियल डालते हैं, और डबल कोट में जो भी आएगा मैसेज वो कहलाएगा, जो ग्रीन कलर हो जाएगा। बेसिकली कलर से थोड़ा सा क्या होता है, आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम अमित, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, रन। रन पे क्लिक करो या कंट्रोल एंटर प्रेस करो, एक ही बात है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो हमारा ये पहला सवाल बनता है, आज हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम बनता है। अगर आप चाहते हो कि सर हम ना नोट्स भी चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई, आप ना क्वेश्चन में लिखना द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ लैंग्वेज सी। ओके, लैंग्वेज हटा दो ना, सी रखो, सिंपल। तो तुम्हारी ये पहली प्रोग्राम की तुम्हारी ये कोड है, एग्जीक्यूट है। चलो आप जल्दी से ना तुम घर में अपना नाम प्रिंट आउट करना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ पे एक और फ्रेंड का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो फंक्शंस होते हैं ना, वो जो प्री डिफाइंड होते हैं वो ग्रे कलर हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे देखो मैं ना प्रिंट को कैपिटल करता हूं, देखो ब्लैक हो गया ना, तो ये एरर है। तो समझना कलर कॉम्बिनेशन ना प्रोग्रामिंग बड़ी मायने रखती है। एरर का कलर्स तो नेचर का देन है यार। जैसे कोई चीज जल जाता है तो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, कैसे फील करते हैं हाथ जल रहे हैं। कलर्स ग्रीन तो सेफ जोन है, रेड तो वार्निंग डेंजर। तो ये कलर्स का तो नेचर का देन है ना, तो फिर भी आपको कोडिंग में और आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं आई एम रमाकांत एंड एग्जीक्यूट करता हूं। याद रखना आप टर्मिनेशन को स्केप नहीं कर सकते। रन करने पे आप देख सकते हो कि दोनों का नाम साथ में आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में परेशान नहीं होना है बच्चों, आपको लगाना है स्लैश एन, स्लैश बैक स्लैश एन लगाना है, ठीक है। एक बार ये देख लो कीबोर्ड में, देखो यहाँ वाला जो ये बटन है ना, ये बैक स्लैश है, ये वाला फॉरवर्ड है, आगे झुका है फॉरवर्ड, पीछे झुका है बैक स्लैश। ये खड़ी लाइन देख रहे हो, ये वर्टिकल की है, खड़ी लाइन जिसको हम पूर्ण विराम भी कहते हैं हिंदी में, इसको यहाँ पे हम कहेंगे वर्टिकल की। देखो दोनों साथ में आ गए। तो एक काम करना, मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, बायोडेटा बना के लाना घर से, ठीक है। तो क्या लाओगे बना के, नो बायोडेटा, और बायोडेटा बना के लेके आना, आपका जो भी नाम है अमित कुमार। एंड मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना बने। आपको जो मन हो आप वो करो, कॉपी पेस्ट करो या हाथ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह जो है ना, आप इस तरह आप अपना बायोडेटा बना के हमें मतलब कमेंट में डालो, या ऐसा लिखो कि सर हमने कर लिया है, और बाद में मैं फीचर्स डाल दूंगा, प्रॉपर बच्चे अपना टास्क भेज पाएंगे। हर बच्चा अपना टास्क एप्स में ही सबमिट कर पाएगा, मुझे यहाँ पे देख भी जाएगा कि वो इनरोल्ड बच्चा ये टास्क आज बना है। और उस हिसाब से भी हम लोग एप्स में एग्जाम भी लेंगे और टॉपर्स को शामिल करके उसे अच्छे गिफ्ट हम लोग देंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इतना ही करेंगे, आप अपना बायोडेटा पहले घर से बना के भेजो। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेरिएबल की, जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट के बारे में सीखेंगे। अब इतना जान लो कि अब बेसिक खत्म, अब जो आएगा वेरिएबल उसमें तुमको मजा आएगा। और धीरे धीरे एक दो लेक्चर के बाद तो प्रीमियम सवाल सब आने लगेंगे। ये बहुत बेसिक है, वैसे बच्चे जो कभी कोडिंग नहीं किए उन सब के लिए ये सब चीज है। ओके, एंड देखना बेस से बहुत हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।